बिहार में एक और प्रॉब्लम है, वो है गलत इंसान को वोट देने का। देखिए हमारे क्या था कि वोटिंग का अलग चीज है। देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ पूरी इंडिया में देखिए क्या होता है ना कि जो इंसान खुद के दम पे कुछ नहीं किया है ना, वो ये कहता है कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं रोजगार दूंगा। भाई तुम अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। जंगल में एक बार इलेक्शन हुआ तो एक शेर इलेक्शन में खड़ा हुआ और कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो शाकाहारी बन जाऊंगा। वही नेता यही कहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो ये करूंगा। ठीक है भैया, तुम ऐसे भी करके कुछ दिखाओ। तो जिसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है उसको तो पॉलिटिक्स में करने ही नहीं देना चाहिए कि आप पहले कुछ करके दिखाओ सोसाइटी के लिए। ये क्या हो गया कि हाँ हम आपके टैक्स का पैसा से हम बांटेंगे, ऐसे आप ही को बांटेंगे, ये कोई मतलब बनता है? आप लाइफ में कुछ किए रहेंगे तो दर्द समझेंगे कि कैसे पैसे आते हैं, कैसे खर्च होता है, कैसे क्या चीज होता है। बट क्या है ना कि अपने यहाँ जनसंख्या ज्यादा हो जाने की वजह से ना लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र हो जाता है। एक्सप्लेन। और जैसे भीड़ तंत्र, जैसे इंडिया में देखिएगा 20% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जीडीपी की चिंता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की चिंता है, पोल्यूशन की चिंता है, करप्शन, हेल्थ केयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर एजुकेशन, नेट जीआरएफ, जो फेलोशिप्स है, इस सब की चिंता है। बाकी 80% ऐसे लोग हैं जिनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है और वो डिसाइड करते हैं, उनकी नंबर्स ऑफ संख्या ज्यादा होती है। तो डेमोक्रेसी तो नंबर्स का गेम है। आप सही गलत से तो कोई मायने नहीं रखता, आपके पास संख्या, आप कुछ भी पास कर दीजिए। तो वो डिसाइड करते हैं और वो लोग क्या है कि आपके सामने बैठ के सब बात बोलेंगे कि आप कहिएगा महंगाई बढ़ गया, हाँ हाँ एकदम बढ़ गया है। आपका एजुकेशन ठीक रहना चाहिए, एकदम ठीक रहना चाहिए। आपके हाँ और हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन लास्ट में अपने जात पे जाके वोट डाल देगा। वो हर बात बोलेगा और सबसे ज्यादा पिसाएगा वही हो जाएगा। अच्छा, वो लोग क्या होता है ना कि लास्ट 2 दिन पहले पैसा पे वोट डाल देते हैं और वो लोग, नेता को भी पता है कि इसको अगर 1 महीना पहले पैसा दे देंगे ना तो ये मेरा भी नहीं है। इसलिए 2 ही दिन पहले देता है। और गारंटी बताता अगर 2 महीना पहले दे दिया ना तो नेता को भी भूल जाएगा। तो हमारे यहाँ ना जो गरीबी इतनी भयानक लेवल पे है, तो आप देखिएगा ना हमारे यहाँ जो गरीब को देखिएगा तो वो अजीब लेवल का आपको देखेंगे। उसको इतना तोड़ दिया गया है ना कि वो गरीबी से भी नीचे चला चुका है, मतलब भिखारी से थोड़ा ऊपर और गरीबी से नीचे मिडिल में ले आके उसको फंसा दिया गया है। मतलब आप समझिए वो इतना गरीबी जा चुका है, वो इतना गरीबी कि अगर उसके गांव में कोई नेता घुसता है ना तो उसको 500 रुपया मांगता है। बट आप मांगने का अंतर देखिए, वो स्टेशन पर मांग रहा है 5 रुपया मांग रहा है, ये उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा मांग रहा है। बस मांग क्या रहा है वहां पे? भाई क्यों आप उससे, आप कहां तक उसको निचोड़ दिए हैं? आप समझिए किस गरीबी का भयानक लेवल इतना जा चुका है ना कि एक इंसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे वो। रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए आप, लोग जमीन पे सो कर, डिवाइडर पे, ठंड का दिन आता है ना तो बेचारे ये लोग बड़ी टेंशन में आता है। अभी बरसात आएगा ना तो इन लोग को सोने बैठने में बहुत दिक्कत होगा। बट ये लोग में क्या है ना कि ये इनके अंदर एक चीज, आपकी हर चीज को बताएंगे लेकिन लास्ट में ना ये अपने रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम पे बढ़ जाते हैं।